कंपनी ऑडिट का सेक्शन फर्स्ट है 139। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी ऑडिट में टोटल सेक्शन जो है 139 टू 148 है कंपनी एक्ट 2013 का। ओके, और कंपनी रूल्स 2014 का 3 to 14 है जो कंपनी ऑडिट में पढ़ना है, और कारो 2016 और ऐसे 299 और 600, और अब कारो 2020 भी अब पढ़ना रहेगा। ओके, तो हम पहले सेक्शन और सेक्शन के साथ रूल्स ये दोनों देखेंगे, और जहाँ ये ऐसे आएगा वो ऐसे भी देख लेंगे। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं 139 तीन पार्ट में है, ठीक है। एक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और रोटेशन ऑफ ऑडिटर, नेक्स्ट अदर प्रोविजन, यानी जितना अब सब सेक्शन हो गया 139 का, जिसमें आपका कॉजुअल वैकेंसी और ये अपॉइंटमेंट ऑडिट कमेटी का जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका रूल भी आ जाएगा 3 and 4। तो अभी देखेंगे हम क्या, एक पार्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में दो चीज होते हैं, एक फर्स्ट ऑडिटर, एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ये तो फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर समझने के लिए आप देखो, यहाँ लेट्स यहाँ पर कंपनी रजिस्टर हुई, ठीक है, और इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ कंप्लीट हुआ, और इसके बाद सेकेंड फाइनेंशियल ईयर, थर्ड फाइनेंशियल ईयर, फोर्थ फाइनेंशियल ईयर ऐसे आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद जो हमारा इसके बाद वाला फाइनेंशियल ईयर है उसको हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ऑडिट, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको फर्स्ट ऑडिटर बोलेंगे। ओके, और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में ऐसे जो अपॉइंट होगा उसको हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलेंगे। ओके, तो ये आप अच्छे से समझ जाओ, ये वर्ड आगे आने वाला है बार बार। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी एक वर्ड आएगा, और एजीएम, इसका कंक्लूजन जब देखेंगे फर्स्ट ऑडिटर का कंक्लूजन क्या होगा, फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर क्या होगा, कब तक ऑफिस को होल्ड कर सकता है, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है। तो आप देखो कि जब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी आपका एजीएम होगा, और नेक्स्ट फाइनेंशियल यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होगा उसमें भी आपका एजीएम होगा। ओके, तो यहाँ पर जो एजीएम होगा, अब आप देखेंगे ना, मैं आपको ओवरऑल ये बता रहा हूँ, यहाँ की ये जो लाइन मैंने की है, लाइनिंग की है, ये समझ लो, तो आगे का प्रोविजन आपको समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो एजीएम हेल्ड होगा उसको फर्स्ट एजीएम बोलेंगे। मैं लिख देता हूँ, ओके, एक मिनट। यहाँ पर आप इसको बोलेंगे फर्स्ट एजीएम, जो एजीएम यहाँ पे हेल्ड होगा, और इधर जो एजीएम हेल्ड होगा इसको बोलेंगे हम सब्सिक्वेंट एजीएम। ओके, सब्सिक्वेंट एजीएम। ओके, फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट एजीएम, यहाँ पर कंपनी रजिस्टर हुई है, ये इसका फर्स्ट सब है। इसके बाद आपका जो होगा ऑडिटर उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर, फाइनेंशियल ईयर को बोलेंगे सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, और एजीएम को बोलेंगे सब्सिक्वेंट एजीएम। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं फर्स्ट ऑडिटर को। फर्स्ट ऑडिटर अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो उसमें पहले कौन अपॉइंट करेगा, किसका राइट है, उसके मतलब एक प्रायोरिटी बेसिस पर देखेंगे। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। ओके, तो फर्स्ट ऑडिटर अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो उसको अपॉइंट करेगा पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपॉइंट करने का राइट किसके पास है, कैग के पास। कैग विद इन 60 डे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी कि यहाँ पर कंपनी रजिस्टर हुई तो इसके 60 डे के अंदर यहाँ पर ये फर्स्ट ऑडिटर जो है कैग अपॉइंट करेगा। ओके, अगर कैग अपॉइंट नहीं कर पाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। ओके, लेकिन पहले कौन करेगा, कैग करेगा, उसके बाद कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने दिन के अंदर करेगा, ये 60 डे के अंदर। अगर कैग नहीं कर पाता है तो इसके नेक्स्ट 30 डे के अंदर ये फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ओके, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाता है ये भी, तो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा। ओके, मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, और मेंबर्स ईजीएम हेल्ड करेगा, और ईजीएम के विद इन 60 डे ये अपॉइंट करेगा किसको, फर्स्ट ऑडिटर को। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ऑडिटर का गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होता है वो हम देखिए। ओके, अब आते हैं फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट होता है। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैग तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गया।
अब आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें भी विद इन 30 डे, लेकिन विद इन 30 डे यहाँ पे कब से, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी कि जिस दिन कंपनी ये नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी हुआ, रजिस्टर हुई, तो रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। ओके, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाता है तो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, और मेंबर एट ईजीएम बुलाएगा, और ईजीएम के अंदर विद इन 90 डेज ये फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। तो हम देखें अभी कौन सा फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट करता है, फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट होता है, और जो भी चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, इसके जो ऑडिटर अपॉइंट होगा फर्स्ट ऑडिटर, इसका टेन्योर होगा क्या, यहाँ पर जो एजीएम फर्स्ट एजीएम के जो कंक्लूजन आएगा, इसके कंक्लूजन आने तक सिर्फ ये फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर है, ऑफिस होल्ड कर सकता है। ओके, आप समझे, ये फर्स्ट ऑडिटर का था। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ऑडिटर कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ओके, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर में भी देखेंगे, अब नेक्स्ट पेज पे मैं बताने वाला हूँ। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अगर वहां पर भी देखेंगे सब्सिक्वेंट में, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर में भी हमारा गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी आएगा, और ये एजीएम और फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट आएगा, आपको वहां पर आगे देखना। तो अब हम आते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर पे। हमारा फर्स्ट ऑडिटर हो गया, सब्सिक्वेंट ऑडिटर पे आते हैं। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर पे भी मैंने बोला गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, बाई फर्स्ट कौन करेगा, बाई कैग विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा तो हो गया ना, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया। अब इसके बाद की बात हो रही है, तो यहाँ से जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कमेंस्ड होगा यानी कि स्टार्ट होगा, तो इसके 180 दिन के अंदर, इसके 180 दिन के अंदर, यहाँ से 180 दिन के अंदर हमारा गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कैग जो है अपॉइंट करेगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। ओके, और जो गवर्नमेंट कंपनी में कैग द्वारा सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसका टेन्योर क्या होगा, इसका टेन्योर होगा नेक्स्ट एजीएम, टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। इसका मतलब क्या होगा, टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। अब सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में लेट्स हमारा यहाँ पर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में कोई ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, तो इसका टेन्योर क्या होगा, थर्ड ईयर में जो एजीएम हेल्ड होगा, थर्ड फाइनेंशियल ईयर में जो एजीएम हेल्ड होगा, इसके कंक्लूजन तक ये होल्ड करेगा ऑफिस। ओके, तो ये हमारा गवर्नमेंट कंपनी हो गया। आता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का कैसे अपॉइंट होता है, तो बोलता है अपॉइंटमेंट एट फर्स्ट एजीएम टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, देयर आफ्टर टिल कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th एजीएम इन प्रेस्क्राइब मैनर इन प्रेस्क्राइब कंडीशन। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंट कैसे होता है हमारा, कि फर्स्ट एजीएम जो यहाँ पर फर्स्ट एजीएम हेल्ड होगा, तो यहाँ पर जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, तो जो भी अपॉइंट होगा तो ये 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होगा। यहाँ पर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट होगा वो 5 ईयर्स के लिए होगा। तो एवरी 6th ईयर, यानी कि यहाँ से 5 ईयर्स कंप्लीट होगा, तो वहां पर जो 6th ईयर में जो एजीएम होगा, तो 6th एजीएम के कंक्लूजन तक ये जो हमारा ऑडिटर है अपॉइंट मतलब ऑफिस होल्ड रखेगा। इसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि नेक्स्ट 6th एजीएम में नेक्स्ट 6th यानी कि 5 ईयर्स का इसका टेन्योर आता है, ठीक है इसका, और 6th एजीएम के कंक्लूजन तक ये ऑफिस होल्ड रखता है। इन प्रेस्क्राइब मैनर इन प्रेस्क्राइब कंडीशन, प्रेस्क्राइब मैनर रूल 3 में आपको लिखा हुआ है, और प्रेस्क्राइब कंडीशन बोलता है आप रिटर्न कंसेंट लोगे किससे, ऑडिटर से लोगे, और क्राइटेरिया 141 जो सेक्शन में दिया गया है एलिजिबिलिटी के बारे में वो फुलफिल करे, और आप अपॉइंट कर रहे हो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, इसका इंटीमेशन दो आरओसी को और ऑडिटर को। फॉर्म नंबर कौन सा है, एडीटी 1, ठीक है, आरओसी को अगर देते हो तो कौन सा फॉर्म है, एडीटी 1, आरओसी को इंटीमेट करोगे और ऑडिटर को। ओके, ये हमारा था कौन सा सेक्शन था, ये हमारा 139 था। ओके, अभी हमने सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जब देख रहे थे अपॉइंटमेंट के बारे में नॉन गवर्नमेंट का, तो उसमें आया था प्रेस्क्राइब मैनर एंड प्रेस्क्राइब कंडीशन तो वहां पर देखे थे। अब प्रेस्क्राइब मैनर था, उसका रूल नंबर था 3। ओके, तो यहाँ पर अभी 3 देखेंगे क्या बोलता है। तो रूल नंबर 3 बोलता है मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, कि कंपनी को रिक्वायर्ड है कि ऑडिट कमिटी
कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, यानी कि ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट है कि उस ऑडिट कमिटी को बनाया जाए। कंपनी ऐसा सोचेगी, देखेगी रिक्वायरमेंट के कि यस या नो, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट है कंपनी ऑडिट की तो ये है, और ये प्रोविजन आपको लगेगा जो है। अगर नो, अगर नहीं है, ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये देखते हैं पहले। अगर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप एक बार समझो कि ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट मतलब क्या। जब आप कंपनी कोई ऑडिटर की अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन करती है, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैपेबल है, कितना के मतलब कैपेबल है कि उसका सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कर सके तो ठीक है। अदरवाइज कंपनी जो है ऑडिट कमिटी की अंडर सेक्शन 179 कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो वहीं बोलता है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177। नो मीन्स की ऑडिट कमिटी की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एलिजिबल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंसीडर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन हु कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। मतलब कि बोर्ड ऑफ ऑडिट कमिटी नहीं है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ऑडिटर की एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन जो भी है उसकी मतलब क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसको कंसीडर करेगा और उसको अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर पर्सन जो भी है उसको कंसीडर करेगा। और जो भी यहाँ पर इसका कंसीडर जो भी किया वो मैटर जो है प्लेस द मैटर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर कंसिडरेशन बाय मेंबर्स टू एजीएम। यानी कि जो भी मैटर्स, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पर बंदा को चुना है पर्सन एज ऑडिटर, उसको मतलब एज ऑडिटर कंसीडर किया जाए। ये मैटर्स को मेंबर्स के पास भेजेगा और मेंबर्स जो है एजीएम में इसको कंसीडर करेगा। ओके, अगर ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट है तो ऑडिट कमिटी जो है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं करेगा। कौन करेगा? ऑडिट कमिटी करेगा। अब ऑडिट कमिटी शैल कंसीडर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। ओके, तो ऑडिट कमिटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ द पर्सन। यहाँ पर नेम रिकमेंड कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन यहाँ पे कौन करेगा? ऑडिट कमिटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ द पर्सन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नेम रिकमेंड करेगा फॉर देयर कंसिडरेशन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नेम रिकमेंड किया है जो ऑडिटर बाई ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर एग्री है, यानी कि जो ऑडिट कमिटी ने पर्सन एज ऑडिटर कंसीडर किया है, रिकमेंड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उससे एग्री है, तो प्लेस द मैटर बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर कंसिडरेशन बाई मेंबर्स इन एजीएम। वो मेंबर्स के पास भेजेगा वो मैटर्स और मेंबर्स जो है एजीएम में कंसीडर करेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल रेफर बैक द मैटर्स टू ऑडिट कमिटी फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, अगर डिसएग्री है तो वो जो भी मैटर्स है ऑडिट कमिटी को रिकंसिडर करने के लिए वापस कर देगा। ठीक है, वापस वो मैटर देगा कि आप फिर से रिकंसिडर करोगे। ये बंदा एज ऑडिटर नहीं चलेगा। ओके, तो रिकंसिडर ऑडिट कमिटी, लेकिन ऑडिट कमिटी को दिया तो क्या ऑडिट कमिटी एग्री करता है रिकंसिडरेशन के लिए या नहीं? अगर रिकंसिडर के लिए एग्री हो गया तो ठीक है, फिर ये यहीं चलेगा, फिर नाम रिकमेंड करेगा बोर्ड डायरेक्टर को, फिर ऐसे ऊपर से आएगा, चलेगा। अब ऑडिट कमिटी डिसाइड नॉट टू कंसीडर, ऑडिट कमिटी क्या कहा कि मैंने कंसीडर नहीं करने वाला रिकंसीडर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल रिकॉर्ड द रीजन फॉर दिस डिसएग्रीमेंट। यानी कि ऑडिट कमिटी के डिसएग्री का रीजन रिकॉर्ड करेगा और अपना रिकमेंडेंस, देखो रीजन रिकमेंड करेगा किसका? डिसएग्रीमेंट का, जो ऑडिट कमिटी डिसएग्री हो गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल मेक इट्स ओन रिकमेंडेशन, और अपना रिकमेंडेशन देगा और फिर वो मैटर मेंबर्स को देगा और मेंबर्स एजीएम में कंसीडर करेगा। अब आता है रूल नंबर 4, कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्टर। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या बोलता है? कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्टर। तो हमारा ए बी सी जो है पॉइंट वो कंडीशन से रिलेटेड है और डी जो है कंटेंट से रिलेटेड है। ओके, तो कंडीशन क्या क्या है ऑडिटर के अपॉइंट होने के लिए? एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑडिटर, एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मीन्स कंपनी एक्ट 2013 एंड चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। ओके,
बी पॉइंट क्या बोलता है, दैट प्रपोज अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड इन द एक्ट, यानी कि एक्ट के अनुसार उसका अपॉइंटमेंट हो। इसमें क्या था, एज पर द टर्म था, एज पर द टर्म प्रोवाइडेड इन द, यहाँ पर क्या था, एज पर द प्रोविजन, ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। ओके, अब आता है विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट। यहाँ पर लिमिट देखो, एक्ट में आप इन शॉर्ट ये कंडीशन को आप कैसे बोल सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो इसको, विद इन प्रिस्क्राइब्ड बाय एक्ट, कौन कौन सा होना चाहिए आपका, लिमिट, आपका प्रोविजन जो होना चाहिए, प्रोविजन के अंदर होना चाहिए, आपका टर्म है वो होना चाहिए, और लिमिट भी जो जो प्रिस्क्राइब है वो होना चाहिए, यानी कि प्रोविजन, टर्म, लिमिट जो जो एक्ट में दिया गया है उसके अनुसार वो जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया हमारा। ओके, और द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑडिटर या ऑडिट फॉर्म या एनी पार्टनर ऑफ द फॉर्म डिसिप्लिनरी मैटर्स हैज डिस्क्लोज इन द सर्टिफिकेट इज ट्रू एंड करेक्ट। जो आप देखे थे रिटन कंसेंट लेंगे ऑडिटर से, और क्राइटेरिया जो था 149 के अंदर था, वो आपका कंडीशन था, प्रेस्क्राइब कंडीशन अपॉइंटमेंट ऑडिटर। तो जो ऑडिटर अपना सर्टिफिकेट देगा उसमें आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज डिसिप्लिनरी मैटर, कौन सा डिसिप्लिनरी मैटर्स, मतलब कि कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल रहा है ऑडिटर के खिलाफ, या ऑडिट फॉर्म जो भी है जो एज ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं है, वो अपने सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज करेगा। ओके, ये हमारा 139 पूरा कंप्लीट हो गया रूल नंबर 3 और 4 के साथ। ओके।